आप बिहारी जी से अनय विनय करके हमें जोड़ लीजिए संप्रदाय से। देखिए कितना स्नेह प्रेम है अपने धर्म से, आपत्तियां आते हुए भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इससे हमें ज्ञान यही लेना है कि जिस लक्ष्य पर हम पहुंचे हैं उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए जीवन में कितनी भी आपत्तियां आए, विपत्तियां आए, कष्ट आए, अपवाद हो, बुराइयां हो, इनको सबको सहन करते हुए अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ोगे तो आप अपने स्थान पर पहुंचोगे। अन्यथा बीच में भटक गए तो फिर आप लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे। तो इस प्रकार से जब कहा तो महामती प्राणनाथ जी कहने लगे, सुने सुनत तुम्हारी आवनी मोहे आनंद भयो मनो, मैं दौड़ आए तथाए के आए कदमों लगाओ में। कहने लगे कि अरे धारा जी, आपका ये माने जो आपने ये जागनी की है, ये जागनी को सुन करके हम बहुत प्रसन्न हैं। जो आपने धर्म प्रचार किया है इसकी प्रसन्नता है हमें, और बिहारी जी से हम अवश्य इस बात को कहेंगे, निवेदन करेंगे। तो आप कहियो अपने साथ को जो तुझ खुले वचन, सुदे तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन। कह रहे हैं जो ज्ञान अपने पास है उस ज्ञान को दूसरे को देना, सुनाना, ये एक बड़ी परमार्थ की बात है। हमारे पास जो चीज है वो दूसरे को दे। विद्या एक ऐसी चीज है कि ये क्या है, छेद, योग छेम, गीता में आज जो चीजें हैं तो ये छेम है, ये शरीर यानी जो हमें प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना छेम है, जो मिला है उसकी रक्षा करना ये छेम है। और योग माने जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करना, वो योग है। तो जैसे परमात्मा को प्राप्ति के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संत गुणों की वाणी को सुनते हैं, तो ये परमात्मा की प्राप्ति है योग। और विद्या को प्राप्ति के लिए हम पढ़ते हैं, क्लास बाय क्लास पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये विद्या, तो ये योग है। तो हम ये योग माने विद्या क्यों मूल है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है कि ना तो विद्या को कोई बांट सकता है। धन दौलत चार भाई हैं और 40 बीघा जमीन है तो 10-10 बढ़ जाएगी, लेकिन एक भाई एमए किए माने 16 दर्जा पढ़ा और एक उनका टेक है तो वो उसकी दर्जा नहीं पटा पाएगा, पढ़ाई नहीं पटा पाएगा, वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी नहीं पटा पाएगा। तो विद्या क्या है कि विद्या को कोई बटा नहीं सकता है और विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, और विद्या में कोई भार नहीं, वजन नहीं। जैसे हम पुस्तकें हम लें, पुस्तकों में वजन होगा, हम रुपए वाली 1000-1000 के नोट 2-2 के लिए हो और 10-20 लाख लेंगे, थोड़ा बहुत तो वजन होगा, है? लेकिन विद्या चाहे हमारे 18 पुराण 4 वेद सब कुछ हमें रटे हो, लेकिन उसका कोई वजन नहीं। तो विद्या में कोई भार नहीं है। और विद्या गुण क्या है कि खर्च करने से बढ़ती है। धन खर्च करने से घटेगा, हमारे पास 10,000 हम दान में लगा देंगे, खत्म हो जाएंगे, या घर खर्च में लगा दें, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्या बढ़ती है, जितनी हम सुनाएंगे, आप इतने लोगों को सुना रहे, आप लोग जाके सुनाओगे तो कितने लोगों में वितरण होगी, तो हमारे पास बनी रही। तो इसलिए विद्या सर्वोपरि है। तो धारा भाई से कह रहे हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा किया जो जागनी की है और कर रहे हो, लेकिन व्यवधान कहाँ आता है, जहाँ अहंकार आ जाता है, जहाँ अहंकार आ जाता है, तो ये अहंकार का भाव है। तो महामती प्राणनाथ जी मन में भाव सोच रहे हैं कि धारा भाई ने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन स्वयं में अहंकार भाव आया है, आप अपनी प्रशंसा आई है, और बिहारी जी में निंदा, बिहारी जी के अंदर निंदा है,
और इनके अंदर स्वयं की प्रशंसा है। स्वयं करें कि हमें दर्शन होते, आवेश आता, सुंदर साथ हमें ऊंचे स्थान पर बिठाते, तो ये क्या है? ये स्वयं की प्रशंसा। तो ये स्वयं की प्रशंसा हम कहाँ देख सकते हैं और दूसरे की निंदा? राजनीति क्षेत्र में। राजनीति क्षेत्र में ये दोनों चीजें मिलती हैं। कोई भी पार्टी है, अपनी पार्टी की प्रशंसा करेंगे और दूसरी पार्टी की बुराई करेंगे। तो अगर वो अपनी प्रशंसा ना करें, दूसरे की बुराई ना करें, तो राजनीति नहीं। क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड और भेद चार चीजें होती हैं। साम माने समता लाभ, समाज मतलब समझा करके, दोस्ती करके पार्टी बढ़ा ली, और दाम माने पैसा दे करके, साम दाम दंड, दंड माने दंड दे करके। जैसे कोई पार्टी आगे बढ़ रही है, दंड दे दिया, उन्हीं को 50,000 दे रहे फलाने आदमी को, ऐसा कर दो, दंड दे के और भेद करा के, भेद नहीं कि वो ऐसा आदमी है, उसने ऐसा फलानी जगह पूरा किया था, यानी भेद करा। तो ये साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियां होती हैं। इस प्रकार से जब धारावाही ने अपनी सारी बातें कही, तो महामती प्राणनाथ जी ने धारावाही को धैर्य बनाया और बिहारी जी को यहाँ आ रहे हैं, ऐसी चिट्ठी लिखी है। तो कह रहे थे खंभालिया जा करके उनकी सूचना लेके आओ कि धारावाही के बिहारी जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सूचना लेके आओ। तो ऐसा सोच करके धारावाही जाते हैं और इधर महामती प्राणनाथ जी नालिया पहुंच जाते हैं, और उधर से जैसे धारावाही खंभालिया पहुंचते हैं, पता चलता है कि बिहारी जी नालिया के लिए नाव में बैठ चुके हैं। तो वो पहले ही बैठ करके आ जाते हैं और धारावाही आकर के सूचना देते हैं, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश, कि बिहारी जी का आगमन होने वाला है, वो आ रहे हैं। ऐसा संदेश लेकर के महामती प्राणनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने हमें बहुत अच्छी खबर दी है। ऐसा कहकर के कहते हैं कि ये हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। और आ करके बिहारी जी के साथ जो है संग जी अखाई हरिवंश और सुंदर साथ आए हैं, और महामती प्राणनाथ जी के साथ तेजबाई, रूपा, राधा बाई और अन्य सुंदर साथ आए हैं। इस प्रकार से दोनों लोगों की रहने की व्यवस्था की गई। महामती प्राणनाथ जी ने रूपा, राधा और तेजबाई से कहा एकांत में कि तुम्हें बिहारी जी की तन मन से सेवा करनी है, भेद नहीं लाना। भेद जहाँ सेवा में आ गया वो सेवा नहीं होती, वो काम हो जाता है। जैसे दो संत ठहरे हैं आपके यहाँ, और एक संत से आपका ज्यादा लगाव है, एक से कम लगाव है, तो एक संत के पास तो आप बार बार जा करके उनकी देख रेख कर रही हो, हर चीज का ध्यान दे रही हो, उनके समय पर नाश्ता दे रही हो, समय हर चीज कहने का, और एक को कम दे रही हो, तो ये सेवा भाव नहीं होता। यहाँ भेद है, वहाँ सेवा नहीं है। सेवा कहाँ होती? जहाँ भेद ना हो। सेवा का मतलब है कि हम तन मन से उसके प्रति भाव व्यक्त रखना। तो भेद हो गया, उनको ज्यादा उसको कम, तो इस प्रकार की सेवा नहीं होती है। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम इनकी तन मन से सेवा करो। तो जब इस प्रकार से सेवा करने लगे, कथा पढ़ाने हैं, तो सेवा करते करते इधर बिहारी जी ने ऐसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि चलो हम आप जागनी करें, और आप जागनी से अगर डर रहे हो तो हम मतलब सुंदर साथ को प्रभावित करेंगे, उनको जगाएंगे, उपदेश देंगे, और आप केवल मंत्र देते रहना। लेकिन गुरु जी ने जो कहा था कि जागनी करने हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ चलें। तो इसलिए बिहारी जी ने मना कर दी। देखो हमारे साथ नाम की रहते हैं, और उनकी पत्नी रंगबाई रहती है, उनकी माँ रहती है, उनकी देख रेख मैं करता हूँ, और इसलिए मैं जामनगर नहीं चल सकता और इनको मैं साथ नहीं ले जा सकता हूँ।
ऐसा जब कहा तो रूपा, राधा और बाईजूराज में सेवा में भेद आ गया। क्या भेद आ गया कि जब ये प्राणनाथ जी की बात को नहीं मान रहे हैं और ये जागनी के प्रति धर्म के लिए उत्साहित है और ये परिवार के लिए उत्साहित है। परिवार की सेवा से तो ही कल्याण होगा, कल्याण तो आत्म जागनी से होगा। तो जब ये परिवार की तरफ मर रहे हैं, परिवार के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसी की सेवा करने से हमें क्या फायदा? यहाँ भाव है ऐसा नहीं, भाव इसका यहाँ कहने का मतलब ये अभी तक का यहाँ भाव ये है कि जो गृहस्थी में फंसे हुए लोगों की आप तन मन से सेवा करोगे, उससे आपको फल प्राप्त नहीं होगा। जो फल एक संत है, गुरुजन है, जो जागनी कर रहे हैं, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, दूसरों को जगा रहे हैं, वो भले एक साधारण हो, उसकी सेवा से जो फल मिलेगा वो आपके व्यक्ति के परिवार में जो लगाव है, परिवार के लिए ही मर रहा है, उसकी सेवा करने से फल नहीं मिलेगा। ये इसका संदेश है। इस प्रकार से जब कहा तो महामती प्राणनाथ जी ने सारी जो संपत्ति प्राप्त हुई थी वो दे दी और केवल एकमात्र अपने पास धोती रखी और बाईजूराज के जो गहने थे वो भी वापस देते सब दे दिए सेवा के लिए, जामनगर में सुप्रसाद की सेवा के लिए। और जब देखा कि अब जब हमने सब कुछ अर्पण कर दिया है तो अब तो हमारे गुरुदेव खुश होंगे, तो ऐसे समय में प्रश्न रख दिया धारावाई। तो जैसी धारावाई की बात सुनी तो क्या कहने लगे, मैं तो कहूँ ना मानूं वास्ते उन्हीं के, जो लाख बेर मुंह से कहो तो मेरा जवाब एक ही है। अरे महामती प्राणनाथ जी, एक बार कहवा लो चाहे 1000 बार कहवा लो, मेरा उत्तर एक ही रहेगा कि हम धारावाई को नहीं मिलाएंगे। तो इसका कहने का आशय ये है कि अगर अपने समूह में मान लो जो सुंदर साथ बन चुका है, उस सुंदर साथ बनने में कोई व्यक्ति में ऐब है, अवगुण है, तो उस अवगुण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको समाज से निकालना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब कि भाई अगर आपको धारावाई में अवगुण लग रहा है कि वो अपनी अलग से जागनी कर रहा, अपनी अलग से समुदाय बना लिया, ये आपकी दृष्टि में दोष लग रहा है, तो आप उसको बैठ के समझा दो कि भाई आज के बाद तुम जागनी नहीं करोगे, जो जागनी है हमारे द्वारा होगी, आप नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से करके वो दोस्त तैयार हो जाएगा, उसको समाज में मिलाएगा। लेकिन ये क्या है कि वो सुंदर साथ बन चुका है, आपने वो आप लीडर हो, स्वामी हो, तो स्वामी के अंदर, मालिक के अंदर इस प्रकार की जिद नहीं होनी चाहिए। तो अगर जो स्वामी परिवार का मालिक जिद्दी होगा, वो परिवार कभी भी संगठन में नहीं रह सकता है। इस प्रकार से जब कहा तो महामती प्राणनाथ जी कहने लगे कि भाई हमें तो क्या है कि हमें गुरुदेव ने जागनी का काम दिया है। यह जो इष्ट फिर के चले क्या बोल बिना विस्तार, अपने अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धरी निर्धार, कि हमें जो वस्तु मिली है जागनी के लिए गुरुदेव ने आदेश दिया था, हमें तो जागनी करने हैं। इस प्रकार से जागनी के लिए 3 रूप हैं कि हमें सबसे पहले जाति पात का भेद मिटाना है, दूसरे जो देश खंडन में विखंड माने टुकड़ों में बटा हुआ है उसको निवारण करना है, और तीसरे जो विविध मत संप्रदाय धर्म में व्यक्ति भटक रहा है उसको एक सूत्र में बांधना है। ये 3 लक्ष्य हमारे हैं। महामती प्राणनाथ जी ने कहा इन तीनों लक्ष्यों को हमें पूरा करना है, और ये हम घर बैठ के नहीं कर सकते हैं, ये हम भ्रमण करके ही कर सकते हैं। तो देखिए जाति पात भेदभाव ये पीछे जैसे जब
वहां नालिया से जब चले हैं खंभालिया, तो महामती प्राणनाथ जी को छींक आने से रुक गए हैं। और जब वहां सुंदर साथ पहुंचे हैं और बाईजूराज थी, तो वहां का जो राजा है वो जामनगर के राजा से दुश्मनी रखता था। तो पता चला प्राणनाथ जी आ रहे, उनके दीवाने उनको बंदी बना। तो जो बंदी के लिए गया तो पता चला कि प्राणनाथ जी थे नहीं, क्योंकि उनको छींक आ रही थी। तो उन्होंने कहा मैं तो पैदल आ रहा हूँ, और वे साधु का वेश बना करके पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे। तो जब वहां जामनगर के वो खमारिया के राजा ने पकड़ लिया, तो ये कहा कि भाई, तो वहां एक बाई थी, तो उस बाई ने कहा कि ये मेरी बेटी है। और आप जो सुंदर साहब थे सूरत के, उन्होंने कहा कि मेरी बहन है। तो वह सब ब्राह्मण बने, उस समय जाति पात का बहुत भेदभाव था। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है। तो राजा बोला तुम्हारी बेटी है तो मैं मानूं के हाथ का भोजन कर। तो बाईजूराज ने भोजन बनाया है और सब सुंदर साहब ने मिलके भोजन किया। और जब भोजन किया तो वो समझ गया और उसने छोड़ दिया। तो यहाँ क्या संदेश मिला है कि हम समाज की दृष्टि से हम वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय आदि है, लेकिन धार्मिक की दृष्टि से हम सभी एक हैं। ये शरीर की जातियां हैं, आत्मा की जाति नहीं है। आत्मा सभी में एक है, उसकी जाति नहीं है। तो जब हम संप्रदाय से जुड़ गए, आध्यात्मिक परिवार से जुड़ गए, समाज के परिवार में तो हम जाति पात मानेंगे। समाज के परिवार में तो हम मानेंगे कि भाई ये मारवाड़ी है, वो हमें अपने शादी की लड़की की शादी में नहीं बुलाया, या कोई फंक्शन किया हमें नहीं बुलाया, तो हम नहीं जाएंगे। ये आपका व्यवहारिक शरीर के संबंध है। लेकिन आध्यात्मिक संबंध में अगर अध्यात्म का कोई काम हो रहा है, आप उससे जुड़े हो, तो बिना बुलाए जाने में कोई अपराध नहीं है। ये तो और प्रेम का भाव है, प्रेम का भाव है। तो धार्मिक के क्षेत्र में हमें जाति पात भेदभाव मिटाना है, एक सूत्र में बंधना है। जब तक हम एक सूत्र में नहीं बनेंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, भेद ही बना रहेगा। इससे संबंधित एक भजन सुनिए। बोलिए सद्गुरु महाराज की। समय कम होने पर बिल्कुल जात चाहे जितनी भी हो, ईश्वर सबका एक है। धर्म चाहे जितनी भी हो, संदेश सबका एक है। जात चाहे जितनी भी हो, ईश्वर सबका एक है। धर्म चाहे जितनी भी हो, संदेश सबका एक है। संदेश सबका एक है। आकाश पृथ्वी समुद्र धरती देखो चंद्रमा एक है। आकाश पृथ्वी समुद्र धरती देखो चंद्रमा एक है। समान हमको मिलती रोशनी सूरज सभी का एक है। समान हमको मिलती रोशनी सूरज सभी का एक है। जात चाहे जितने भी हो, ईश्वर सबका एक है। धर्म चाहे जितने भी हो, संदेश सबका एक है।
रूप ना होते हुए भी बहती हवा एक है, रंग रूप ना होते हुए भी बहती हवा एक है। वर्षा का पानी जहाँ भी बरसे बिना तो पानी एक है। वर्षा का पानी जहाँ भी बरसे बिना तो पानी एक है। जात चाहे जितने भी हो ईश्वर सबका एक है। धर्म चाहे जितने भी हो संदेश सबका एक है। इस संसार में जन्म लेकर मिट्टी में मिल जाना है। इस संसार में जन्म लेकर मिट्टी में मिल जाना है। कहता दीन दयाल प्रभु से भव सागर तर जाना है। कहता दीन दयाल प्रभु से भव सागर तर जाना है। जात चाहे जितने भी हो ईश्वर सबका एक है। धर्म चाहे जितने भी हो संदेश सबका एक है। जात चाहे जितने भी हो ईश्वर सबका एक है। धर्म चाहे जितने भी हो संदेश सबका एक है। संदेश सबका एक है। संदेश सबका एक है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी ने संदेश दिया कि भाई ये जाति धर्म विवाद है, उसको मिटाइए। पृथ्वी तो एक है, सूर्य तारे सब एक हैं। हवा कभी भेद नहीं देती है कि धनवानों के यहाँ शुद्ध हवा हो, गरीबों के यहाँ शुद्ध हो। वो समान रूप से बहती है। सूर्य उदय होता है, वो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, वो समान रूप से सबको प्रकाश देता है। तो जब प्रकृति सबको समान दृष्टि से देख रही है तो तुम तो बुद्धिजीवी प्राणी हो, तुम क्यों भेद कर रहे हो? तुम भी भेद मत करो। इस प्रकार से एकता का भाव ला करके इधर बिहारी जी जो है इस प्रकार का उनका देख दिन का बाहुबल बढ़ रहा है। उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है। देखिए, ईर्ष्या द्वेष करना अच्छी बात है। भेद रखोगे, कितने भी महान पद पर प्राप्त हो जाओ, आपकी महानता एक दिन नष्ट हो जाएगी। यहाँ हमें बिहारी जी की यही संदेश देखना है। इस प्रकार से राम जी नाम के राम जी एक सुंदर साथ थे और शिवाजी थे, शिव जी। तो शिव जी और राम जी, तो राम जी गए, शिव जी बिहारी जी के पास शिव जी गए तो उन्होंने 5 सोने की मोहरें दी और भंडारा करवाया। तो उनको तो उन्होंने बड़े आदर सत्कार से दिया। और जो राम जी थे उनके पास, बेचारों के पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैसे ही उनके दरबार में गए, उन्होंने प्रवेश नहीं होने दिया। 3 दिन दरवाजे के बाहर बैठे रहे और अनय करते रहे, नहीं प्रवेश किया। जब वो लौट करके महामती प्राणनाथ जी के पास गए, उनसे कहा तो उन्होंने उनको मिला लिया। इधर धाराबाई को मिला लिया, धाराबाई की पत्नी बहन को मिला लिया, राम जी को मिला लिया। ये बात बिहारी जी को पता चली तो बिहारी जी ने कहा कि भाई तुम हमारे भेद में, मतलब जिसे हम निकालते जा रहे हैं उनको ही आप स्वीकार करते जा रहे, तो हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि हमें गुरु का संदेश मिला है कि अयम निजा परावृति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम गुरु जी का संदेश है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। जो छोटे लोग होते हैं वो अपना पराया करते हैं, ये मेरा ये तेरा। जो उदार हृदय के लोग होते हैं उनके लिए सारा संसार परिवार होता है। तो इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं मेरा मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा है ही,
और जो तेरी चीज है वो भी मेरी हो जाए। इस प्रकार के लोग होते हैं। बहुत से परिवार में ही मिलते बच्चे, शादी हो जाती है, अपनी कमाई तो जेब में रखते ही रहते हैं, और माता पिता का जितना मिल जाए तो बढ़िया, हमारा तो है ही है, ये भी हमारा हो जाए। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। और दूसरे होते हैं मेरा मेरा तेरा तेरा, ये तेरा ये मेरा, ये हमारी चीज तुझमें ना मिल जाए और मेरी चीज तेरे पास ना चली जाए, तो ये तेरा मेरा करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के होते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं तेरा तेरा और मेरा तेरा तेरा और मेरा भी तेरा। तेरा तो तेरा है ही, और जो मेरा है वो भी तेरा, यानी समर्पण था। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे प्रभु, सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार के लोग होते हैं। और तीसरे होते हैं ना तेरा ना मेरा, ना तेरा है ना मेरा है, सब उसका है। तो इस प्रकार से बिहारी जी जो है वो किस प्रकार के हैं? वो कहते हैं कि तेरा और मेरा। हमें जो ये जामनगर की गद्दी मिली है वो यहाँ गद्दी ये मेरी है और इसके तुम अधिकारी नहीं हो। तो तुम जा, तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ, मेरा है तो मेरे साथ। और महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, जो कुछ है सब उसका है। तो इस प्रकार से सोच करके उन्होंने कहा कि भाई हमें तो सभी जो छोटे छोटे देश टुकड़ों में बटा हुआ है उनको एक करना है। ये देश भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति है। भक्ति देखिए, देश भक्ति होती है, समाज भक्ति होती है और एक अध्यात्म भक्ति होती है। तो देश भक्ति भी परम भक्ति है। जब देश के बॉर्डर पर लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए कितना कुर्बान होते हैं, कितना उनके लिए देश सम्मान देता है। क्यों? क्यों? हम आप तो चैन से सो रहे हैं, वो बॉर्डर पर रात में भी जाग रहे हैं, बराबर सावधान रहते हैं, इसके लिए हम आप सबकी रक्षा करेंगे। तो ये देश अपना है, जिस हमने देश में जन्म लिया है और जिस देश का अन्न खा रहे हैं और जिस देश में हम सुरक्षित रह रहे हैं, तो उस देश के प्रति प्रेम भाव भक्ति रखना, सेवा भाव रखना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमें भारत देश जो है ये गुरु है, सारे देशों का गुरु है। क्यों? क्योंकि यहाँ ही संस्कृति, यहाँ की जो संस्कृति वो सर्वोपरि है। यहाँ जितना शिष्टाचार है, सेवा भाव है, अपनत्व का भाव है, दया भाव है, वो अन्य देशों में नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, इसी पृथ्वी पर हुए हैं, इसी भारत भूमि में हुए हैं। तो इसलिए भारत भूमि के लिए देवता भी लोग कहते हैं गायन्ति देवा किलगीत गानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गस्य चामाद भूता भवन्ति भुवा भूपात च। देवता लोग भी इस पृथ्वी तल के लिए लालायित होते हैं, भारत भूमि के लिए। देवता लोग कहते हैं गायन्ति देवा किलगीत गानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि, धन्य है भारत भूमि, क्योंकि यहाँ स्वर्गा पवर्गस्य, यहीं इस मनुष्य योनि में देखिए आप लोग देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही राक्षस है। देवता माने देने वाला, जिसके अंदर देने की क्षमता है वही देवता है, और जिसके अंदर लेने की क्षमता है तो दृष्टि है, वही राक्षस है। राक्षस होता है एक असुर होता है, एक दैत्य होता है। राक्षस होता है अपने बल के आगे किसी की न माने, यानी हमारे पास जो कुछ है इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है, मैं यूं जयगाम सबसे आगे हूं, इस अहम में रहे वो राक्षस है। दैत्य है जो हमेशा दूसरे के धन पर दृष्टि रखे, हमेशा दूसरे की धन पर दृष्टि रखे, वो दैत्य है। और असुर है जो पर स्त्री पर निगाह रखे। तो हर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है।
प्रकार से तो भारत भूमि के लिए देवता भी लालायित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य से ही हम देवता बनते हैं, मनुष्य से ही राक्षस बनते हैं और मनुष्य से अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मनुष्य जीवन से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, देवताओं की मुक्ति नहीं होती है। देवता अपना पुण्य भोग करके यहीं आना है। जैसे इंद्र 100 कर लेता है इस पृथ्वी तल पर, वो इंद्र बन जाता है, और जहाँ दूसरा ने 100 क्या कर लिए उसका इंद्र पद छिप जाएगा, फिर उसको यहीं आना पड़ेगा। तो यहीं आना है। क्यों? क्योंकि देवता गुरु नहीं करते हैं, बिन गुरु ज्ञान कोई नहीं। इसलिए भारत भूमि बड़ी धन्य है भक्तों, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ये भारत भूमि मिली है। भारत भूमि मिली है और भारत भूमि के मिल करके इसमें हम रह रहे हैं, इसका अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं। तो इस भक्ति, इस देश की रक्षा करना, इसके प्रति श्रद्धा भाव रखना, सेवा भाव रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना, ये मनुष्य का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है। तो ये देश के प्रति हमें भाव भक्ति रखने हैं और देश जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, इसी में रहकर यही जितने महापुरुष हुए इसी देश में हुए हैं, इसलिए भारत सर्वोपरि है। और देखिए भारत के प्रति कितने कुर्बान हुए। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पाठ कहां से मिला? इनकी माता कौन थी? प्रणामी थी। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, प्रणामी थी। देखिए माँ के संस्कार सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते। जब मंदिर में जाते थे तो उन्होंने पढ़ा हिंदू कहें पवित्र, मुसलमान कहें पाक, दोनों मुट्ठी ठोर की एक राखे खाम। कि जब ये चौपाई उन्होंने पढ़ी, अरे हिंदू मुस्लिम तो एक ही है, आपस में शब्द का भेद होने के कारण अलग अलग समझ रहे हैं। और इस प्रकार से जब उनके अंदर ये भाव बना कि अरे सारे ये धर्म मनुष्य ने बनाए हैं, भेद मनुष्य ने सिखाया है, परमात्मा हम सबके लिए एक है। और उन्होंने वही सत्य और अहिंसा का संकल्प लेकर के कदम उठाया। देखिए कितने महात्मा गांधी नहीं हुए होंगे। महात्मा गांधी का मतलब देश के प्रति कुर्बान नहीं हुए होंगे, लेकिन महात्मा गांधी का ही क्यों नाम आता है आगे? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाकर कदम उठाया, लक्ष्य बना करके कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है। देश के प्रति सत्य और अहिंसा को लेकर के किसी का हनन नहीं करना है और अहिंसा के साथ और सत्य के साथ हमें देश को स्वतंत्र कराना है। ऐसा उन्होंने कदम उठाया तो आज उनका नाम है। तो इससे हमें शिक्षा देने हैं, जीवन में कोई भी काम करो लक्ष्य रखो। भगत सिंह का आज नाम क्यों लिया जाता है? कितने नहीं फांसी पर चढ़े होंगे, खाली भगत सिंह ही चढ़ाए गए? कितने चढ़ाए गए होंगे? उनका नाम क्यों नहीं इतिहास में? क्योंकि भगत सिंह ने जब कदम उठाया तो लक्ष्य लेकर के कि हमें भारत माता को स्वतंत्र कराना है, फांसी पर भले ही चढ़ जाए लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। तो आज उनका इतिहास में नाम है। तो इन कथाओं से हमें ये सीखना है, जीवन में कोई भी काम करो तो लक्ष्य, बिना लक्ष्य के मत चलो। लक्ष्य होगा तो अपने उस स्थान पर पहुंचोगे। जैसे बच्चा पढ़ता है, लक्ष्य उसने बना लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, तो फिर वो डॉक्टरी की लाइन को पकड़ करके आगे बढ़ेगा। और जिसका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो अब उस आगे चल के क्या सोचेगा, कौन सी लाइन पे चलेगा। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य, बिना लक्ष्य के कल्याण नहीं होना है। इस प्रकार से देश के प्रति भाव भक्ति रखो, सेवा भाव रखो। कितने देश में कुर्बान हुए, आज 72 साल हुए और 72 साल में अभी भी 20% ऐसे क्षेत्र हैं जो परतंत्र हैं। परतंत्र का मतलब वहाँ कोई विकास नहीं है, कोई उन्नति नहीं है वहाँ। क्यों? क्योंकि हम आपस में नेता क्या बन गए हैं? लुटेरे। आपस में ही लुटेरे हैं। कलम के बल से डकैत तो बेचारे अपने
हथेली पर जान रख के लूटते हैं जाके, हैं हथेली पर जान रख के लूटते हैं, अगर पकड़ गए तो पता चलता उनको सजा मिलती है। और ये तो जितने नेता हैं वो तो कलम के बल पर करोड़ों रुपए घोटाला कर जाते हैं। तो ये देश की भक्ति के लिए नहीं। जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह भी उस समय भी राजनीति थी। 12 बजे रात्रि को संकल्प लिया गया स्वतंत्रता का। देखिए राजनीति क्यों, खूब मालूम है कि भारतीय संस्कृति अपने ज्योतिष पर चलती है। कोई भी शुभ काम करते हो मुहूर्त निकलवाते हो, ये भारत संस्कृति का नियम है। तो ये अपना देश स्वतंत्र हो रहा था तो क्या मुहूर्त नहीं देखा था? मुहूर्त देखा था, लेकिन ये राजनीति कूटनीति थी। रात्रि के 12 बजे स्वतंत्रता दिलाई। क्यों कि रात्रि के 12 बजे कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तांत्रिक लोगों के लिए 12 बजे का शुभ मुहूर्त होता है। तो मालूम था कि रात के 12 बजे अगर ये संकल्प दिलाएंगे स्वतंत्रता का तो देश विघटित होगा, खंड में बट जाएगा। ये राजनीति है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद तुरंत ही पाकिस्तान अलग हो गया। ये राजनीति बड़ी कूटनीति होती है, लेकिन हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है, हमें भक्ति नीति में पढ़ना है। तो जिस देश में हम रहे हैं उस देश का अन्न खाया है, उस देश में रह रहे हैं, अच्छा हो रही है, उसके प्रति हम प्रेम भाव से रहें। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ये मनुष्य जाति ने बनाए हैं, परमात्मा की सभी एक संतान है। इस भाव से हम देश के प्रति समर्पित रहें। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। भक्ति संबंधी देशभक्ति के प्रति कदर सुनिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की, भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। सभी गाइएगा मेरे साथ में, ताली बजाते हुए मीठी मीठी। कोई भी ताली मत बैठिए, सभी ताली बजाते हुए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। आप भी गाइए मेरे साथ। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती हो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ बालक एक मोहन और राधा एक एक बाला, जहाँ राधा एक
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय 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 जय। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। गई हर और फूलों केसर और बिखेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। कई फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय हो। मीठी मीठी ताली बजा के लिए जय हो। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नजर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नजर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाते आए शाम सवेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाते आए शाम सवेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। एक बार और हाथ ऊपर करके सभी ताली बजाते हुए कहेंगे मेरे साथ में, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पकड़ता तेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जय जय। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। बोले श्री भारत माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की।
समय बहुत कम है, ये कथा कम से कम 2.5 घंटा होगा, तब विस्तृत में थोड़ा समझ में जल्दी कहते हैं, क्योंकि कथा भी कहने हैं समय के आधार पर, तो समय का थोड़ा ध्यान दें, जल्दी आने का। आइए थोड़ा चौपाई दोहराएं। महामठ कहेंगे साथ जी, ए साथ जी, ये नलिया में मधुपुर, ए नलिया मधुपुर, और भी अजूब बहुत हैं, और भी सो आगे कहूँ अजूब जहूर, सो आगे कहूँ जहूर, सो आगे कहूँ जहूर, सो आगे कहूँ जहूर। और ऐसे प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए एक थोड़ी सूचना है आप लोग को, थोड़ा अभी आपने बीतक में भी सुना, उन्हें क्या कहा, सुन करके श्रवण के बाद मनन करो। बीतक में अभी क्या सुना कि महामती प्राणनाथ जी ने कहा जैसे धारावाहिक में दोष आपको लग रहा था तो समझाना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आप में कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत जब चल रही थी उस समय वो जो संत आए थे, देखे थे अतिथि बन के, कोई अचानक आ गए थे, उन्होंने भी हमें 2-4 त्रुटियां बताई कि माता जी आप इन लोगों को थोड़ा समझाइए। जैसे परिवार में जो स्वामी होता है, और अगर परिवार के सदस्य इधर उधर चलते हैं या विचार में नहीं चलते हैं तो किसका दोष आता है, मालिक का है। अरे उनका बच्चे ऐसे हैं या परिवार ऐसा है। तो भक्तों ये